बिहार के चर्चित कॉमेडियन यूट्यूबर मनी मेराज को यूपी पुलिस ने पटना के अनीसाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। मनी मेराज की गर्लफ्रेंड वनु द ग्रेट, असली नाम वंदना, ने यूट्यूबर पर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गर्लफ्रेंड का कहना है कि मनी मेराज ने उससे धोखे से शादी की, फिर अबॉर्शन कराया। वंदना ने यूट्यूबर पर जबरदस्ती गोमांस खिलाने का भी आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि इस मामले में गर्लफ्रेंड ने यूपी के खोड़ा थाने में केस दर्ज कराया था। इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक मनी मेराज अनीसाबाद स्थित अपने दोस्त के फ्लैट से साहेबगंज जाने के लिए जैसे ही अपने स्कॉर्पियो के पास पहुंचे, पुलिस की टीम ने उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। मनी मेराज की गिरफ्तारी के बाद वकील शिवनंद भारती ने मनी मेराज का पक्ष रखते हुए गिरफ्तारी का विरोध किया है। शनिवार की देर रात यूपी पुलिस को डॉक्यूमेंट के अभाव में ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल पाई। मनी मेराज के वकील शिवनंद भारती ने पूरी प्रक्रिया को गलत बताया है। शिवनंद भारती ने इसे लिविंग इन रिलेशनशिप का मामला बताया। उनका मानना है कि यह रेप नहीं है, मनी मेराज को बदनाम और हैरेस करने की सुनियोजित साजिश है। प्रेशर में यह सब कुछ हो रहा है। लड़की रह रही है दिल्ली की, मूल निवासी है भागलपुर की, और यहाँ पर केस हो रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और यदि उत्तर प्रदेश में यदि वो केस हुआ, उसके बाद के चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केस जब कभी भी होता है तो ये घटना बताया गया है। ये घटना की तिथि है, आपको बता दें जानकारी के लिए, चौथा महीना में 2022 का। 14 तारीख 14/4/2022 और FIR हो रहा है आपको ये 18 तारीख को इसी 9वां महीना में। और जब कभी भी यानी कि 3 साल बाद वो आरोप लगा रही है दुष्कर्म का, जबकि 3 साल तो कह रही शादी भी हमने कर लिया। घटना स्थल का नाम नहीं है, घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं पता है। और जब कभी भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका जो नियम है, पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले सुपरविजन होता है। चूंकि लंबे अवधि की बात है, इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से गिरफ्तार करने की शक्ति है। लेकिन अदर स्टेट से जब यहाँ पर आएंगे तो अदर स्टेट से आने के लिए उसको पहले सुपरविजन होता है वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर। जब लगता है कि मामले में तथ्य और इमीडिएटली गिरफ्तारी जरूरी है, तब गिरफ्तार करके लेके जाता है। यहाँ पुलिस आती है, इनको 2 बजे में गिरफ्तार किया गया। डायरेक्ट पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, तब गर्दनीबाग थाने में लेके जाया जाता है। जबकि नियम यह है कि आप पहले लोकल पुलिस को लीजिए, तब आप गिरफ्तार करिए। उसके बाद होता है कि उनके परिजन जो होते हैं, उनके परिजन को सूचना दी जाती है। यहाँ परिजन को सूचना नहीं दी गई थी, तो अभी चूंकि बंदी था तो जज साहब के आवास पर ही जो ट्रांजिट रिमांड होता है कि यदि 30 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करानी पड़ती है यदि अक्यूज को, तो उसके लिए नियम यह है कि आपको एक इजाज़त लेना पड़ता है कोर्ट से। तो ये ट्रांजिट रिमांड जो है, चूँकि रात का वक्त था, गिरफ्तारी हो गई थी, उसको उत्तर प्रदेश लेके जाना था, तो हमने जज साहब के सामने सारी बातों को रख दिया कि उसके जान को खतरा है, ये लोग जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। तो उनका मेडिकल कराया गया कि रास्ते में उनके साथ कहीं मारपीट ना हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हमने जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने बहुत जान का खतरा, चूँकि पूरी साजिश के तहत इसको फंसाया गया है। ये उभरता हुआ सितारा है, अभी बहुत दिनों से वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को पीछा करते हुए आगे बढ़ा। 500 मिलियन यदि लोग नहीं, एक में 500 मिलियन लोग जो देखा है, हमने जो देखा है, तो 50 करोड़ लोग जिसको जानने वाले लोग हो, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग, जब कोई आगे बढ़ता है तो शत्रु भी होते हैं। तो ये सब तमाम तरह की चीज़ था। अभी FIR के साथ अभी हमारे चैम्बर में चलेंगे, FIR की कॉपी है, विधिवत बताएंगे कि कितना। अभी आप लोग को क्या कर रहे हैं? अभी तो देखिए, अभी तो बेल होना है, देखिए आपको बता रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक कोई ऐसी दीवार नहीं है, झूठा केस है। कुछ देर के लिए गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो सलाखों के बाहर होंगे, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। समस्या केवल ये है कि उत्तर प्रदेश का मामला ये लेके चला गया, जबकि घटना के स्थल जो है वो बिहार का है। तो ये ट्रायल भी बिहार में चलना चाहिए था, अनुसंधान भी वहाँ 0 FIR करके उनको भेजना चाहिए था। तो ये बहुत सारे आधार को वो ताक पे रख कर इस तरीके से केवल कुछ व्यक्तिगत टारगेट करके गिरफ्तार करके वो मनी मसल्स का पूरा इस्तेमाल होता है इस तरह के केस में, वही दिख रहा है।